एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और अब हानियो कंपनी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाकर किम वूक को सभी के सामने प्रेजेंट करती है और सबको बताती है कि किम वूक ही उसका ग्रैंड चाइल्ड है। लेकिन तभी हानियो की सेक्रेटरी यहाँ आती है और उसे बताती है कि ली डोंग की मौत हो गई है। अब ये सुनते ही हानियो काफी शॉक हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शिनजोन उस होटल में पहुँचता है जहाँ ली डोंग की लाश मौजूद थी। दरअसल कल रात गिल ली डोंग को अकेला छोड़कर यहाँ से चला गया था। देन डिटेक्टिव बॉक शिनजोन को बताता है कि ली डोंग काफी ड्रग लिया करता था, इसलिए शायद ओवरडोज होने की वजह से इसकी मौत हुई या फिर इसने सुसाइड किया होगा। लेकिन शिनजोन को ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर लग रहा था। जिसके बाद शिनजोन और बॉक गिल से पूछताछ करते हैं, लेकिन गिल कहता है कि मैं उसके साथ ड्रिंक करके चला गया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। लेकिन शिनजोन को पूरा यकीन होता है कि गिल ने ही ली डोंग का मर्डर किया है, पर फिलहाल इनके पास कोई एविडेंस नहीं होता, इसलिए ये लोग उसे जाने देते हैं। देन शिनजोन किम वूक और ली जोंग के साथ इस बारे में बात करता है तो किम वूक भी यही कहता है कि शायद गिल ने ही ली डोंग का मर्डर किया होगा। और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस जा रहा था तब गिल ने मुझे देखकर कहा था कि दिखावा करना बंद करो। और यही बात मुझे अजीब लग रही है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं ग्रैंड चाइल्ड होने का दिखावा कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है गिल का ही उन सारे मर्डर्स के पीछे हाथ है। देन ली जोंग कहती है कि उसने इतनी जल्दी ऐसा क्यों किया। तो शिनजोन किम वूक को कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, बिकॉज उसने तुम्हें डराने के लिए ही ऐसा किया होगा और हो सकता है अब वो तुम्हें टारगेट करे। इधर गिल हानियो से मिलता है और उसे बताता है कि शेयर होल्डर्स इस बात की कंफर्मेशन चाहते हैं कि क्या सच में किम वूक आपका ग्रैंड चाइल्ड है या नहीं, और वैसे मुझे भी इस बात पर डाउट हो रहा है। तो हानियो उसे किम वूक की डीएनए रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगा था मैं बिना प्रूफ के किम वूक को अपना ग्रैंड चाइल्ड डिक्लेयर करूंगी, वो सच में मेरा ही ग्रैंड चाइल्ड है। लेकिन गिल को ये बात हजम नहीं हो रही थी। तभी किम वूक यहाँ आ जाता है तो हानियो उसका वेलकम करती है और गिल को कहती है कि तुम किम वूक को कंपनी के शेयर्स वगैरह के बारे में अच्छे से समझा देना। देन हानियो यहाँ से चली जाती है तो किम वूक गिल को चिढ़ाने के लिए ऐसे रिएक्ट करता है मानो उसे कंपनी के शेयर्स का लालच हो। तभी गिल उसे कहता है कि क्या तुम वाकई उसके ग्रैंड चाइल्ड हो या फिर तुम ग्रैंड चाइल्ड होने का ढोंग कर रहे हो। जिस पर किम वूक कहता है कि मैं सच में उसका ग्रैंड चाइल्ड हूँ, क्या तुम्हें डीएनए रिपोर्ट देखकर भी यकीन नहीं हो रहा। तो गिल कहता है कि डीएनए रिपोर्ट फेक भी हो सकती है, हालांकि मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा बिकॉज मैं चाहता हूँ कि तुम खुद यहाँ से डिसअपेयर हो जाओ। मैं बाद में तुम्हें शेयर्स का कुछ अमाउंट दे दूंगा। तो किम वूक उसे कहता है कि अगर मैं डिसअपेयर हो गया तो तुम बाकियों की तरह मुझे भी जान से मार दोगे, जैसे तुमने किम नैम, म्योंग, योना, यहाँ तक कि ली डोंग को भी मार डाला। अब ये सुनते ही गिल के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से में उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की। तो किम वूक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं कंपनी के शेयर्स लेकर गायब हो जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ। ये कहकर किम वूक यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर इल्डो एक कंटेनर यार्ड में जाते हैं और उस कंटेनर को चेक करते हैं जिसमें कैंगजिन रहा करता था। अभी यहाँ इन्हें ह्यूंजी और एक दूसरी लेडी का कुछ सामान मिलता है जिसे कैंगजिन ने रिसेंटली मारा था। और अब ये देखकर इन्हें कंफर्म हो जाता है कि ह्यूंजी को भी कैंगजिन ने ही किडनैप किया था। देन इल्डो पेंसुक के पास कॉल करके उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। तो पेंसुक किम वूक और इयोना के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां इल्डो से बताता है कि हमने एक कैंगजिन नाम के आदमी को पकड़ा हुआ है जिसने 2 लेडीज का मर्डर किया था और शायद उसी ने ह्यूंजी को भी किडनैप किया होगा, बिकॉज जो डीएनए ह्यूंजी के बैग में मिला था वो कैंगजिन का ही है। अब ये सुनते ही पेंसुक काफी दुखी हो जाता है। देन इल्डो उसे एक हेयर बैंड की फोटो दिखाकर उसे इसके बारे में पूछता है, जिसे देखते ही पेंसुक रोने लगता है और बताता है कि ये हेयर बैंड ह्यूंजी का ही है। फिर पेंसुक उसे पूछता है कि ह्यूंजी इस टाइम कहाँ है और क्या मैं कैंगजिन से मिल सकता हूँ। लेकिन इल्डो से इनकरेज करते हुए कहता है कि अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं जल्द ही तुम्हें कॉल करके सब बता दूंगा। जिसके बाद कैंगजिन को पूछताछ के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाया जाता है जहाँ इल्डो के साथ पेंसुक भी जाता है। हालांकि इयोना भी अंदर जाना चाहती थी लेकिन इल्डो उसे मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर गिल हानियो को कंपनी लेकर आ रहा होता है जहाँ किम वूक इन दोनों का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी ली जोंग जो कि इनकी लोकेशन को ट्रैक कर रही थी वो किम वूक के पास कॉल करके बता दी है कि गिल हानियो को कहीं और ही लेकर जा रहा है। और ये सुनते ही किम वूक गिल का पीछा करने के लिए निकल जाता है। इधर इल्डो कैंगजिन से ह्यूंजी के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन पहले ही की तरह कैंगजिन मना करते हुए कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी इल्डो उसे ह्यूंजी की फोटो दिखाता है और उसे कई बार इस बारे में पूछता है। हालांकि कैंगजिन को ह्यूंजी याद भी आ जाती है लेकिन वो फिर भी इन्हें कुछ नहीं बताता। अब ये देखकर पेंसुक काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो भी उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो ह्यूंजी के बारे में बता दे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी ओर शिनजोन हॉस्पिटल जाता है जहाँ ली डोंग की ऑटोप्सी की गई थी। देन डॉक्टर उसे बताता है कि ड्रग लेने की वजह से ही ली डोंग की मौत हुई है। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि उसे जबरदस्ती ड्रग दिया गया था या नहीं। लेकिन जब हमने एक और वाइन बोतल को चेक किया तो उस बोतल के अंदर भी ड्रग मौजूद था, जिस पर शिनजोन कहता है कि अगर गिल खुद ड्रग लेता तो वो सिर्फ एक बोतल में ड्रग डालता, इसलिए ये साफ है कि उसका मर्डर किया गया है। तभी एनएफएस का इन्वेस्टिगेटर शिनजोन के पास गिल की फोटो भेजता है जो कि वोंगचुल
के साथ कुछ बात कर रहा था और उन्हें ये फोटो ली डोंग के फोन में से मिली थी। इधर ली जोंग किम वुक को बताती है कि गिल हानियो के साथ चोई प्योंग की तरफ जा रहा है और ये सुनते ही किम वुक को याद आता है कि हानियो का घर भी उसी लोकेशन पर मौजूद है। वहीं दूसरी ओर हानियो गिल के साथ अपने घर आती है, जहां गिल हानियो के साथ ली डोंग को लेकर बात करता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं था। इसी बीच हमें फ्लैशबैक सीन से पता चलता है कि जब गिल और ली डोंग ड्रिंक करने के लिए होटल में गए थे, तब ली डोंग ने गिल को उसकी और वोंगचुल की वही वाली फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। दरअसल ली डोंग को पता चल गया था कि गिल ने वोंगचुल की हेल्प लेकर उन तीनों लोगों को जान से मरवाया है ताकि वो सारे शेयर्स का मालिक बन जाए। अब गिल को डर था कि कहीं ली डोंग इस बारे में किसी को ना बता दे, इसलिए उसने ली डोंग की ड्रिंक में भी ड्रग मिलाकर उसे मार दिया। देन हानियो गिल को कहती है कि क्या तुमने किम वुक को बता दिया है कि हम घर पर ही उससे मिलेंगे, जिस पर गिल कहता है कि किम वुक तो आपका ग्रैंडसन है, उसे तो ये बात पहले ही पता होनी चाहिए। फिर गिल उसे किम वुक की फेक डीएनए रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि इससे सबको पता चल जाएगा कि किम वुक तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, और जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुम काफी शॉक हो गई और हवा खाने के लिए अपने घर आई, लेकिन यहाँ आते ही तुम्हारी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये कहते हुए गिल एक इंजेक्शन निकालता है, जिसे देखते ही हानियो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गिल उसके सर में एक फ्लावर पॉट दे मारता है। इसी बीच किम वुक भी यहाँ आ जाता है, जो कि हानियो को फ्लोर पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ देखता है। अब ये देखकर किम वुक को ये भी याद आ जाता है कि उस टाइम सुयून को वोंगचुल ने नहीं बल्कि गिल ने ही जान से मारा था। देन किम वुक गिल पर अटैक कर देता है और इसी बीच वो हानियो के फोन से कॉल करने की कोशिश भी करता है, पर तभी गिल पीछे से आकर उसके गले में अपनी टाई फंसा लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो उसे एक इंजेक्शन भी लगा देता है, लेकिन इससे पहले वो मेडिसिन को पुश कर पाता सिंजोन यहाँ पहुंच जाता है, बिकॉज लीजोंग ने सिंजोन को भी इस बारे में बता दिया था। अब क्योंकि किम वुक के अंदर थोड़ी सी मेडिसिन चली गई थी, जिस कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद किम वुक की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ सिंजोन और लीजोंग ऑलरेडी मौजूद थे। देन किम वुक सिंजोन को गिल और हानियो के बारे में पूछता है, तो सिंजोन बताता है कि हानियो के सर में चोट लगी थी, लेकिन अब वो ठीक है और गिल को अरेस्ट कर लिया गया है। फिर किम वुक उसे बताता है कि सुयून का मर्डर भी गिल ने ही किया था। जब मैं छोटा था तब मैंने अपनी आंखों से उसे ऐसा करते हुए देखा था। जिसके बाद सिंजोन गिल को इयोना के बारे में पूछता है और कहता है कि तुम्ही ने इयोना को वोंगचुल के हाथों किडनैप करवाया था, लेकिन फिलहाल गिल उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। वहीं दूसरी ओर किम वुक पेंसुक को चेक करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन पेंसुक यहाँ नहीं होता। इधर पेंसुक, जो कि कई दिनों से कैंगजिन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहा होता है, लेकिन कैंगजिन हर बार मिलने से मना कर देता है। जिसके बाद सिंजोन किम वुक और लीजोंग से मिलता है और इन्हें बताता है कि हमारे पास गिल को सजा दिलाने के लिए अभी भी एविडेंस की कमी है। अब ये सुनते ही किम वुक को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हमने गिल को रंगे हाथों पकड़ा, यहाँ तक कि उसने मेरी माँ और सुयून को भी मार डाला, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, तुम्हें इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए। लेकिन सिंजोन उस पर कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद किम वुक और पेंसुक दोनों विलेज जाते हैं, जहाँ ये सभी इन दोनों का काफी अच्छे से वेलकम करते हैं और इनके लिए काफी टेस्टी सा खाना लगाते हैं, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से ये दोनों कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे थे। फिर ये सभी मिलकर खाना खाते हैं, जिस बीच किम ह्यून किम वुक को साइड ले जाकर पूछती है कि आजकल क्या चल रहा है, तो किम वुक उसे बताता है कि हमने उस किलर को पकड़ लिया है जिसने सुयून सहित तुम सभी लोगों को जान से मारा था। हालांकि उसे अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन फिलहाल वो अपना मुंह नहीं खोल रहा। इधर पेंसुक भी यहाँ आकर बाहर से इन दोनों की बातें सुनने लगता है। देन किम वुक इमोशनल होते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैं इतने साल तुमसे नाराज था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो। देन किम ह्यून किम वुक को सॉरी बोलती है, तो किम वुक ये कहकर जाने लगता है कि माफी आपको नहीं बल्कि उस किलर को मुझसे मांगनी चाहिए। अब क्योंकि पेंसुक ने इन दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए पेंसुक किम वुक को उस हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ गिल बीमार होने का नाटक कर रहा था। देन किम वुक चुपके से गिल के पास जाता है, तो गिल उसे पूछता है कि तुम सुयून को कैसे जानते हो, जिस पर किम वुक कहता है कि मैं अक्सर उसके घर जाया करता था, बिकॉज मेरी माँ किम ह्यून के घर एज ए हाउस कीपर काम किया करती थी और मैंने खुद तुम्हें सुयून को मारते हुए देखा था। तभी गिल कहता है कि तुम्हारा दिमाग ज्यादा काम नहीं करता होगा क्योंकि तुम बिना माँ के पले बड़े हो। अब ये सुनते ही किम वुक को गुस्सा आ जाता है और वो गिल का गला पकड़कर उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मैं बिना माँ के पला हूँ। तो गिल कहता है कि मैंने ही तुम्हारी माँ किम ह्यून को मारा था, मैंने उन सब लोगों को मार डाला। अब ये सब पता लगने पर किम वुक काफी शॉक हो जाता है एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये थी 11 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। कल ये ड्रामा खत्म हो जाएगा, जिसके बाद मैं ग्रिड ड्रामा के बाकी एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।